देखो ना, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एनर्जी क्या है ना। यहाँ पर हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। हम कहते हैं ना कि एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एक को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। का पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा पोजीशन के रिस्पेक्ट से लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी को मोशन के। और पोटेंशियल एनर्जी ना खुद वर्क वो काम कर सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डज वर्क वो काम करता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो स्टोर्ड एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा मोशन में होती है। चाहे जो भी एनर्जी हो, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो इलेक्ट्रॉन वॉट होगा, और लार्जेस्ट यूनिट किलोवाट आवर होगा। अभी पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। अब यहाँ पर मैंने बताया कि ये देखें, ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे उसके यूनिट्स है एनर्जी के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ब्रिटिश यूनिट, किलोवाट आवर, कैलोरी, फुट लेमडा, अर्ज, ये सारे के सारे क्या ये यूनिट्स, ये सारे के सारे इसके यूनिट्स हैं। फिर कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो एग्जांपल किसका है ना, ये वो डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट या हम इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर फिर मैंने इसके वैल्यूज़ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर है, ब्रिटिश यूनिट इतने के बराबर है, फुट लेमडा, ये सब आप देखें यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, इन केस अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट ले तो। और काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। अभी मोमेंटम आया किस तरह से, mv² है ना, mv²। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। मोमेंटम के फार्मूले से हम यहाँ पर हम मोमेंटम को निकाल सकते हैं। अभी हमने ये फार्मूला किस तरह से निकाला, यहाँ पर देखो। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर है ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ में mv को तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि v मल्टीप्लाई बाई वी। mv किसके बराबर है, मोमेंटम के। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ pv। तो इस तरह से मैंने ये फार्मूला निकाला। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास का काइनेटिक एनर्जी मास की उस टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जब आप वेलोसिटी को कांस्टेंट लेंगे। उसके बाद मैं कहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी उस वक्त मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जब आप मोमेंटम को कांस्टेंट लेते हैं। ये फार्मूला किस तरह से निकला, इस तरह से निकला। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ पी वी था, यानी मैं m को दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। तो मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, मैंने v तो पहले से ही था यहाँ पर, m मैंने यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा। तो एम वी क्या है, वो मोमेंटम के बराबर है, तो मोमेंटम का स्क्वायर आ जाएगा और 2m आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखे हैं ना कि मोमेंटम जो है ना पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस चीज़ के बराबर इक्वल है, और पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेन में इस चीज़ के बराबर है। इसको आप मेमोराइज़ कर लें। पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक ई मतलब ये ई है, मतलब इलेक्ट्रिक सी। उसके बाद कहते हैं कि दो चीज़ें उन्होंने दी हैं। कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कब 1 जूल होगी और काइनेटिक एनर्जी कब 1 जूल होगी। ये फिजिक्स एंड सेकेंड वाले में भी वहाँ से भी आप बेहतर कुछ समझ लोगी ना। कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त 1 जूल उस वक्त होगी, कहते हैं कि डिफाइन इन टर्म्स ऑफ मास एंड हाइट। पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम 1 जूल होगी जब आप उस पोटेंशियल एनर्जी को मास और हाइट के टर्म में आप उसको ले लें। अभी क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर मैं h को 1/mg ले लो, अगर मैं h को 1/mg ले लो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh फार्मूला है, यानी mgh फार्मूला है, यानी mg h की जगह पर आप ये पुट कर दे 1/mgh तो 1 जूल आ जाएगा। और कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कब 1 जूल आएगा, जब आप उससे मास और वेलोसिटी के टर्म में आप उसे क्या करते हैं, लिखते हैं। अगर मास की वैल्यू, अगर वेलोसिटी की वैल्यू है ना 2/m इसके इक्वल आएगी, तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1 जूल होगी। अभी आपको कि मैंने h इक्वल टू 1/mg किस तरह से लिया ना, ये हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को 1 जूल लाने के लिए ना हम ये काम करते हैं, बस खुद से ही ये काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m, इसके 3 केसेस है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर आप इसको किस तरह से निकालोगी, काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2 m2 m1। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हुई फिर हम इस तरह से फार्मूला निकालेंगे। अगर मास कांस्टेंट हुआ तो फार्मूला इस तरह से निकलेगा। अब यहाँ पर उन्होंने दिया वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे कहता है कि जितना भी आप वर्क करोगे वो चेंज इन एनर्जी की इक्वल आएगा। अभी वो चेंज इन एनर्जी या तो वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की चेंज हो सकती है, या तो वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो सकता है, या तो वो दोनों एनर्जी का चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी।
तो अगर मैं वर्क लिखूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि हाफ इक्वल टू एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अगर मैं इस रिलेशन से निकालूँ तो डी और वी का क्या रिलेशन आएगा, डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वी स्क्वायर की। ये आपको आगे क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपसे कहेंगे कि मिसाल अभी मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि एक कार है ना, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, उसने ब्रेक लगाया और वो रेस्ट पर आ गई और उसने 30 मीटर फासला कवर कर लिया। कहते हैं कि दूसरी कार है, उसने 40 मीटर पर सेकेंड से आया और उसने ब्रेक लगाया, जब वो रेस्ट में आई तो उसने कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। तो हमने डायरेक्टली कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर v इज इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड था, तो हमने जब ये 40 मीटर पर सेकेंड हुआ तो मतलब v इज इक्वल टू 2v, तो वेलोसिटी डबल हो गई। तो वेलोसिटी डबल हो गई तो हम लोगों ने पढ़ा है कि d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि d डैश, मिसाल जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको हम पहले लिखेंगे, अपॉन d इज इक्वल टू v डैश डिवाइडेड बाई v। तो आप जब ये सोल्व कर लो ना, ये आपके साथ आ जाएगा। ये फिजिक्स एंड सेकेंड वाला भी करवाते हैं, आप वहाँ से भी कुछ बेहतर समझ लेना। उसके बाद वर्क इक्वल टू डेल पी एच एम जी एच टू माइनस एच वन, ये भी फार्मूला कहते हैं, क्या सकते हैं, ये सारे फार्मूले जो ना आप उसको सोल्व कर लो, ये आसानी से आ जाएगा। फिर यहाँ पर कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्सेज। कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आपने कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए ही पढ़ना है। जो फोर्सेज कंजर्वेटिव नहीं होगी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल भी नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कहते हैं कि एनर्जी किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। अभी अगर मैं एक मिसाल इसको मैं अर्थ कंसिडर कर लूँ ना, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, मास एम की बॉडी पड़ी है, उसकी काइनेटिक उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, 0 है, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, वो mgh। किस तरह से mgh है ना, देखो अब यहाँ पर मिसाल जब ये हाइट पर गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, 0 हो गई, और इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी तो वो चेंज हो गई किस में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी mgh, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh थी और काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अभी जब ये बॉडी नीचे आएगी तो ये अपनी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर देगी यहाँ पर। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। फिर अगर आप यहाँ पर मिड पर आप फासला फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एनर्जी क्या होगी, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का आपने ये फार्मूला लगाना होगा mgh माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने mgx फार्मूला लगाना होगा। h क्या है, h ये होल डिस्टेंस, x क्या है, x जो है ना a और b के दरमियान जो डिस्टेंस है वो x, h माइनस एक्स क्या है, b और c के दरमियान जो डिस्टेंस। अभी अगर केस आइडियल हो ना, तो फिर काइनेटिक एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी लूज होगी उतनी वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी। तो इसके लिए हम लोगों ने ये फार्मूला लिखना है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू 2g डेल डेल h। अब यहाँ पर दो केसेस है। एक केस में कहता हूँ कि एक सिंपल पेंडुलम है ना, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया। अभी मैं कहता हूँ कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट क्या किया, ड्रॉप किया या रिलीज़ किया, तब इसका मतलब ये, जब मैंने ड्रॉप और रिलीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सही है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो 0 है। सो जब ये बॉडी यहाँ तक पॉइंट बी तक आई तो इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लें। फिर आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, v इज इक्वल टू डेल जी एच, ये लगाए तो आपके साथ वीडियो आ जाएंगी। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि मैंने एक बॉडी को पुश किया, जब मैंने पुश किया इसका मतलब ये कि इस बॉडी के साथ पहले भी कोई वेलोसिटी थी, तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। देन आपने ये फार्मूला यूज़, फिर अगर आपको ये कहें कि मिसाल ये बॉडी मैंने पुश की और ये पॉइंट ए से बी तक आ गई तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, फिर आपने ये फार्मूला यूज़ नहीं करना, फिर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाला यूज़ करना है। लेकिन अगर केस आइडियल ना हो, जब केस आइडियल ना हो तो फ्रिक्शन 0 भी नहीं हो सकता, तो पोटेंशियल एनर्जी की जितने लॉस है वो तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा ही, प्लस उसके अंदर फ्रिक्शन भी होगा। फ्रिक्शन को हम FD से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर फिर जो वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू GH। मिसाल अगर उसने आपको क्वेश्चन दिए थे, अगर उसने कहा अगर मिसाल मैं फ्रिक्शन को इग्नोर कर दूँ तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लो। फिर अगर आपको कहे कि मैं फ्रिक्शन को इग्नोर कर दूँ और वेलोसिटी बताओ, फिर ये फार्मूला यूज़ करो। अगर उसने कहा कि फ्रिक्शन 0 नहीं है, फिर ये फार्मूला यूज़ कर दो। उसके बाद पावर का आपको पता है ना कि रेट ऑफ डूइंग वर्क उसको बनाना होता है। पावर जो है ना वो W/D के बराबर है। ये एवरेज पावर वर्क का एक ये फार्मूला भी निकलता है। वर्क का जो यूनिट है ना, पावर का जो यूनिट है वो तो आपको पता ही है कि वाट या जूल सेकेंड या जूल पर डे या जूल मिनट। CGS यूनिट जो इसका है ना वो अर्ज सेकेंड, इसको आप याद रखें। एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी VT देखो यहाँ पर वो काइनेटिक एनर्जी भी ले सकता है, पोटेंशियल, क्योंकि वर्क जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी भी ले सकता है, पोटेंशियल भी ले सकता है। वर्क और टाइम का जो स्लोप होगा ना, वर्क और टाइम का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा,
वो हमें पावर देगा। और कौन सा पावर देगा? वो एवरेज पावर देगा, इंस्टेंटेनियस पावर नहीं देगा। अभी स्लोप कहते हैं किसे? अभी स्लोप इसे कहते हैं ना कि अभी मिसाल इसने आप इस तरह से एक टेंजेंट ड्रा कर दें और इस तरह से एक टेंजेंट ड्रा करें ना। अभी डेल वाई के अंदर कितने चेंजेस आए और एक्स एक्सिस के अंदर जितने चेंजेस आ जाए उसे हम नाम देते हैं स्लोप। स्लोप हमेशा एक्स और वाई के रेशो कहते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के रेशो कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वाई पर ले लें तो का वर्क है, और अगर टी को ले लें, एक्स एक्सिस को ले लें तो वहाँ पर टाइम है। तो वर्क अपॉन टाइम किसके बराबर आता है? वो एवरेज पावर की ही इक्वल आता है। तो मैंने आपसे कहा कि वो वर्क जो है ना वो पावर जो है ना वो वर्क के बराबर ही होता है। अभी वर्क की जगह में काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूँ तो आपके साथ ये फार्मूला आएगा। वर्क की जगह में पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूँ तो ये फार्मूला आएगा। वर्क की जगह में एफ डी भी लिख सकता हूँ, वर्क की जगह में एफ डी भी लिख सकता हूँ तो फिर आपके साथ ये फार्मूला आएगा। अभी इंस्टेंटेनियस पावर किसे कहते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम एक लम्हे के लिए ले लें उसे हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस पावर।